अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दानिश अरशद ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अरशद और आप देख रहे हैं दानिश अरशद ऑफिशियल। नाज़रीन, मौजूद सहाफ़त पे हमारा एक नया प्रोग्राम फिर आ रहा है, तो उसी पे इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे। आज जो हमारा फ़ोकस होगा वो हम चकसवारी की सहाफ़त और इसके जो मसाइल हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक़ सदर आबिद हुसैन चौधरी साहब। सर, सबसे पहले तो हम आपका मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपका बहुत शुक्रिया दानिश साहब कि आपने इस काबिल समझा कि मैं सहाफ़त के हवाले से जो है ना गुफ्तगू कर सकूं। तो वैसे भी हमारा तो ये कलम कबीले से ताल्लुक़ है और हमारी ये ख्वाहिश भी होती है कि आप जैसे बासलाहियत नौजवान जो हैं वो आगे आएँ माशरे में और इस माशरे की बेहतरी हो। इस हवाले से मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि चकसारी प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए और ये सहाफ़त जैसे एक अहम जो मौजू पर है वो मुझसे गुफ्तगू करना चाह जी रहे सर, हैं। बहुत शुक्रिया। पहले थोड़ा सा अपने सहाफ़त के सफ़र के बारे में बता दें कि कैसे सहाफ़त में आए। अगर सच बोले तो बाद लोग उस पर बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम आदसाती तौर पर जो है सहाफ़त में आए। ठीक। चंद दोस्तों ने जब प्रेस क्लब की बुनियाद रखी तो उसमें मुझे तो कोई आर नहीं है कि मैं इस हवाले से अपना वो ख्यालात का इज़हार करता रहता हूँ गा सही। बगाए कि मैं बेसिकली बिग बिजनेस मैन हूँ, कारोबार कर रहा हूँ चकसवारी के। अक्सर लोग मुझे जानते भी हैं। सही। तो उस वक्त आदसाती तौर पर मैं इस शोबे में आया और मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अरसे बाद ही मुझे ये फ़ील हुआ कि इस शोबे में जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे का ज़िया है और कुछ मिलने वाली चीज़ नहीं है। नहीं, सही। ना इसको बतौर आप प्रोफेशन इस जो है वो मुस्तकबिल में इसको जारी रख सकते हैं। जी। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि हमारे पास भी एक अखबार मासब था और यहाँ पे एक गैर रियासती शख्स और उस्मानी का एक रिहायशी लड़का था, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई। सही। वो थाने में जो है ना रिपोर्ट वगैरह कराई, उसका एक आंस भी ज़ख्मी था, सर में भी उसको शदीद चोट आई हुई थी। तो थाना पुलिस चकसवारी जो है उस वक्त का जो वहाँ पे मुर्र वगैरह भी थे वो उसकी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं कर रहे थे। सही। हमें आके एक दोस्त ने बताया, हम उस सिलसिले में चले गए थाने। हमारा सबसे ये पहले भी रहा है असूल कि हम पहले कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेट कर लें किसी खबर को। सही। थाने गए, मौर्र साहब से बात हुई, मौर्र साहब से हमने उन्होंने कहा कि आप इसके हवाले से एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे। तो उन्होंने कहा कि अभी जब मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मेडिकल रिपोर्ट जो है उसका एक हांस टूटा हुआ है, सर में उसकी शदीद चोट लगी हुई है, सही। तो आप कब तक मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार करते रहेंगे। तो मैंने कहा मैं अखबार में क्या लिखूँ। उनके अल्फाज से बड़े ऐसे रिलैक्स हो गए ना, उन्होंने कहा आप जो मर्ज़ी लिख दें। हमने खबर लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह 4 कालम खबर लगी। वो उसी रात जब वो खबर लगी तो थाना चकसवारी में एफआईआर दर्ज करवा के उन्होंने हमारे अखबार को भेजी। उसके बाद मैंने ये महसूस किया अपने तौर पर कि ये इसमें गरीबों का भला है, ऐसे लोगों का भला है कि जो मजलूम है, जिनके माशरे में कोई सुनने वाला नहीं है। सही। इसलिए बेहतर है कि इस माशरे को, हमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, अल्लाह ने रिज़्क़ रोज़ी का बंदोबस्त किया हुआ है, तो इस शोबे को जो जारी रखें। इस पे मैं इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि बाद लोग जब मैंने ये बात बताई थी तो वो उन लोगों ने ये कहा था कि ये लोग जो हैं ये अपने कारोबार को प्रोटेक्शन करने के लिए आए हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं, हम टैक्स पेयर भी हैं, बाकी मामलात भी दुनिया के सामने हैं, दुनिया के हमारे चकसवारी के रिहायशी लोग हमें जानते हैं इस हवाले से। तो ये हमारा मुख्तसर था उसमें। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि मेरे इस शोबे में उस्ताद जो हैं वो सैयद काशिफ़ हुसैन शाह साहब हैं। उनसे मैंने बहुत सीखा है, गाय बगैर उनसे नशिस्तें होती रहती हैं और इस वक्त वो, मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िला मीरपुर के जो सबसे बड़े लिखे सहाफ़ी हैं। सही। उन्होंने पीएचडी की है और थीसिस वगैरह लिखना था उनका, लास्ट वो चल रहा था और इस लिहाज से वो सबसे बेहतर हैं हमारे यहाँ पे और उनसे उनका मैं शागिर्द रहा हूँ। बाकी हमारे प्रेस क्लब के राजा निसार साहब मौजूद हैं, राजा निसार साहब की भी ये रहनुमाई हमारे लिए जगह जगह मौजूद रही है। जब चूँकि प्रेस क्लब की आप चूँकि आपने बात की है तो थोड़ा सा इसमें मुख्तसरन थोड़ा सा सही। शेयर करते चलें कि जब प्रेस क्लब की बुनियाद रखी आदसाती तौर पर ये सारे मामलात हुए, जो लोग हमें प्रेस क्लब इसमें फील्ड में लाए वो हमें छोड़ के चले गए। सही। उस वक्त मुझे राय साहब के अल्फाज याद हैं कि इन्होंने कहा था कि अगर हम, क्योंकि हमने एक शहीद के नाम पर प्रेस क्लब की बुनियाद रखी थी, तो इन्होंने कहा था कि सहारों से मंजिलें तय नहीं होती। सही। अगर हमने मंजिलें तय करनी है, नाम हमने बिशार शहीद रख लिया है, तो फिर हमें खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। ये चाबियां पड़ी हैं, या आज इसको ताला लगा के बंद कर देते हैं या फिर आप सफ़र का आगाज़ करें। और अल्लाह के करम से हमने सहाफ़त का सफ़र का जब आगाज़ किया तो इस पे मैं बार ये कहता हूँ कि हमारे दामन पे ऐसा कोई दाग नहीं है कि किसी मज़लूम की खबर आई हो तो हमने उसे रोका हो या माशरे की बेहतरी के लिए हमने सहाफ़त ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह
बिशारत शहीद जब प्रेस क्लब की बुनियाद रखी गई तो उसमें तकरीबन ज़्यादा लोग कारोबारी अफराद थे। हमें अपनी जेब से लगा के भी हम लिख सकते थे और हक सच लिखा है, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद हम इस पे लिखते रहेंगे। सही। अच्छा, ये बता दें कि चकसवारी के ऐसे कौन से मसाइल हैं जिन पे बारहा आपने, आपके प्रेस क्लब ने या जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने निशानदेही की भी हो लेकिन उन पे अभी तक काम नहीं हुआ? वैसे तो बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला हमारे इलाके में बढ़ती हुई बेरोज़गारी है। सही। पहले कुछ अर्सा आप 90 की दहाई से लेकर देखें तो 2010 तक जो है एक सिस्टम चलता रहा है। हमारे अक्सर जो नौजवान थे, थोड़ा बहुत जो भी उनकी तालीम होती थी, पढ़ते थे, मैट्रिक या फिर तक जाते थे, उसके बाद उनका इंग्लैंड से कोई ना कोई रिश्ता तय हो जाता था, वो वहाँ पे जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते थे और फिर अपने हालात को बेहतर करते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, तकरीबन 10-12 साल से ये चीज़ भी जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इसमें एक गैप आया था कि वहाँ की बच्चियाँ या बच्चे जो थे वो पढ़े लिखे होते थे, और हमारे माशरे में अक्सर जो तालीम की तरफ उस तरह वो तवज्जो नहीं दी जा रही, जिस वजह से हमारा नौजवान तालीमी मैदान में पीछे था। पीछे रहा। उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे डाइवोर्स वगैरह हो रही थी, फिर मसाइल पैदा हो रहे थे। इसलिए यानी वो अपने बहन भाई या रिश्तेदार अजीज़ जो थे, जो बड़े शौक़ से रिश्ते जोड़ते थे, बाद में उनमें क्लैश पड़ती थी, सही। ख़ानदान जुदा हो जाते थे, इसलिए वो रुझान कम हुआ। बेरोज़गारी का अवसर उसी वजह से भी बढ़ रहा है। सही। तो उसका जो मेन फैक्टर बाद में आया, जो हमारी अपरेजिंग हुई है, उसमें आप देख लें कि हमारे पास जो मेन सोर्सेज थे वो खेती बाड़ी और जानवर वगैरह पालने था। सही। उसका वही हिसाब हुआ कि जब अपरेजिंग हुई तो जो रकबा हमारे पास काबिल काश बचा था वो सारा भी डैम बुर्द हो गया। अब हमारे लोगों को जो मुआवजे मिले थे, मैं माज़रत के साथ अपनी जो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी रहे हैं, उनके साहबज़ादे साहब से भी बात होती रहती थी बाद दफ़ा कि आप जो मुआवज़ा मिल रहा है लोगों को, काउंसलिंग करवाएं, लोगों को कारोबार की तरफ राग़िब करें। हमारे खित्ते में टैलेंट भी मौजूद है और कारोबार हो सकता था। उस वक्त जो मुआवज़ात मिले थे वो इस तरफ जा सकते थे। उस हवाले से जो अहम मसला रहा है, हमने और जिसमें बार हमने लिखा, मैं इमरान बिलाल को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि उसने भी और हमने बिशारत शहीद प्रेस क्लब के और चकसवारी प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से हमेशा हम टेक्निकल कॉलेजेस और टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स के हवाले से बात करते रहे हैं, उसका मुतालबा करते रहे हैं। लेकिन इसमें बदकिस्मती कह लें कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म मौजूद होने के बावजूद वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कोई टेक्निकल कॉलेज या स्कूल्स उस तरह ना बना सके, जो बेरोज़गारी का, जिसकी वजह से बेरोज़गारी जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। सही, बहुत शुक्रिया। गैर जानबदार सहाफ़त के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या आज का सहाफ़ी गैर जानबदार है? सबसे पहले बात जो तो ये है कि सहाफ़ी गैर जानबदार हो ही नहीं सकता। सही। अगर जो लोग ये दावा करते हैं, मैं उनके दावे को रद्द करता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी और हमें बहैसियत मुसलमान दो चीज़ें क्लियर करके दी हैं, एक शर और एक खैर। सही। साफ़ी या तो शर के साथ खड़ा होगा या खैर के साथ खड़ा होगा। जो गैर जानबदार होगा, मैं उसे माज़रत के साथ लिखूँगा कि वो मुनाफ़िक़ है। सही। वो दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जितने भी यहाँ पे साफ़ी हैं या हमारे, हमें असल में एक हमारी सोच महदूद है। हम अपने इलाकाई इज़्म को देखते हैं, फिर रियासती सहाफ़त को देखते हैं या नेशनल तक जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। आप इंटरनेशनल सहाफ़त को देखें तो जितने भी इंटरनेशनल सहाफ़ी मौजूद हैं, बड़े बड़े, या उनके जो अखबारात वगैरह थे, जो चैनल्स थे, वो सारे जानबदारी बरतते हैं। इस पर अगर थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि मैं तफसीलन बात करूँ। अगर देखें, जो अफ़गान और अमेरिका की जंग हुई है, इराक़ और अमेरिका की जंग हुई है, उसमें जो मैंने पढ़ा, मैं थोड़ा बहुत सर्च भी करता रहा हूँ, मुताला भी करता रहा हूँ कि उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में भी उन्होंने आर्टिकल्स पहले लिखे और उसके बाद जंग की है, और सेम उन्हीं पोजीशन पे। बल्कि मौका ना मिले कि आप उनकी अगर फिल्में देखें, हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं, अगर उनको आप बगौर देखें, और जो अच्छी फिल्में, फिक्शन फिल्में बन रही हैं, उन पे जाके वो जंग के हवाले से या अपनी जो मुस्तकबिल की पॉलिसी होती है वो पहले 2-4 साल पहले लॉन्च करते हैं। जिसकी आप एक मिसाल, वाज़ेह मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 2007 में बनी थी कोरोना ये वायरस के हवाले से फ़िल्म। आप देख लें, 13 साल बाद वो सिचुएशन पैदा हो रही है। ये चीज़ें वो पहले करते हैं और मीडिया के ज़रिए वो राय आमा को हमवार करते हैं। हमारा असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शख्सियत परस्ती में मगन हैं। हमारे ख़ानदानी नज़रियात जो चले आ रहे हैं उन्हीं पर हम अमल पैरा होते हैं, और उसकी जो मुखालफत करता है उसे हम फ़ौरन जो है वो जानिबदार सहाफ़ी का लक़ब दे देते हैं। ये गलत बात है, हमें सच का साथ देना चाहिए। दूसरी बात, जो अहम लोग हमसे सवाल करते हैं कि सहाफ़ी सच नहीं लिखते, उसके हवाले से मेरा एक जवाब है।
अगर आपने देखना है कि सहाफ़ी माशरे में सच कितना लिख रहे हैं, तो उस माशरे में रहने वाले लोगों को देखें वो सच कितना बोल रहे हैं। सही। इसकी मैं मिसाल आपको अभी ताज़ा तरीन दूंगा, क्योंकि इस पर भी थोड़ी सी तनकीद हुई है। उस दिन, जिस दिन ये एक लड़ाई हुई है ठीकरियाँ के मकाम पर, उस दिन हमारा एक फंक्शन था मीरपुर में, हम वहाँ मौजूद थे। 1 बजे मुझे इतला मिली फ़ोन पे। मैं 4 बजे तक मुख्तलिफ़ लोगों से और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से राब्ते में रहा कि मुझे असल ख़बर की पता चले कि झगड़ा कैसे हुआ और किस तरह हुआ। उस हवाले से फिर मैं ख़बर बना के भेजूँ। यकीन करें 4:30 बजे तक मुझे किसी बंदे ने एग्जैक्ट ख़बर नहीं दी। सब लोग इस तरह बात कर रहे थे जैसे किसी खौफ में मुब्तला हैं, वो वाक़े की सही इतला नहीं दे रहे थे। वो जो वसीम मालिक था वो कितना ज़ख्मी हुआ है ये कोई नहीं बता रहा था। इमरान बलाल से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अभी तक थाने में भी कोई वाज़ेह तौर पर हमारे रिपोर्ट नहीं आई। SHO साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन बिज़ी कर दिया। यानी मेरा कहने का मकसद ये था कि सहाफ़ी के पास कोई अदला दरीन का चिराग नहीं है कि वो लिखे। जो हमें माशरे से, जो आप लोगों से हमें ख़बर पहुंचती है, उसी को हमने छांटी करके और अपने ज़राए इस्तेमाल करके उसको आगे आवाम तक पहुंचाना होता है। हमें हमसे सच लिखने का मुतालबा बिल्कुल आप करें, लेकिन उस वक्त करें जब आप खुद भी सच बोलते हैं। हमारे माशरे का अलमिया यह है कि लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। मैं अब देखें, मेरा ये भी साफ़ती तजर्बा है, 12 साल तजर्बे में मैंने ये बात नोट की है कि हम किसी भी सियासी लीडर के हवाले से 100 ख़बरें लगाते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। एक ख़बर उसके ख़िलाफ़ अगर लगाएं जो सच पर मबनी होगी, वो हमारे साथ नाराज़ हो जाएगा, पूरे प्रेस क्लब के साथ दुश्मनी बना लेगा। ये इसका, और वो लीडर तो अपनी जगह नाराज़ हो गई कि उसकी सियासत पे आँच आ रही है, असर आ रहा है, उसके सपोर्टर भी नाराज़ हो जाते हैं। वो लोग हमसे फिर किस तरह मुतालबा कर सकते हैं कि आप सच लिखें? वो ये समझते हैं कि जो उनके लीडर के हक में लिखा जाए वो सच है, और जो उनके अपोजिशन के ख़िलाफ़ लिखा जाए वो सच है। जो उनके हवाले से बात की जाए या उनकी खामियों को उजागर किया जाए, उसको वो सच नहीं मानते। मैं पिछले दिनों सरदार अतीक साहब एक हमारे उस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उन्होंने अर्फ़ लिया उनसे। उनकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा देखें, एक शख्स है, आपके पीछे कोई बला आ गई है, कोई सांप है, कोई और चीज़ है, वो शख्स दूर से आपको बताना चाहता है कि आप इस ख़तरे से बचें। अब उसके आवाज़ देने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, उसके अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो आपको ख़तरे से आगाह कर रहा है। यानी हम जब सियासतदानों पर या माशरे के किसी क्रिमिनल बंदे पर या समाज के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं, नासिर उनके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ बुलंद करते हैं, उसमें चलें यह हम मान लेते हैं कि हमारे अल्फाज का चुनाव गैर मुनासिब हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन हम माशरे को उस बुराई से, उस नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो हम कर रहे हैं उसको बजाय अप्रिशिएट करने के, उसकी तारीफ़ करने के, हमारे ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी जाती हैं। इस हवाले से मैं लोगों से एजुकेट करना चाहेंगे आपके इस चैनल के थ्रू से भी, कि लोगों को चाहिए कि जो बंदा बात कह रहा है उसको नोट करें, कहने वाला कौन है उसको छोड़ दें, भूल जाएं कि वो शख्स है कौन है। अगर वो आपके फ़ायदे की बात कर रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमारा साफ़ियों का काम ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि माशरे में जो भी जुराइम हो रहे हैं, या अगर हमारे कोई सियासी रहनुमा हैं वो माशरे की अगर बेहतरी की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, या उनके किसी एक्ट से, देखिए हर सियासतदान या कोई भी फ़र्द जो माशरे का है वो अपने फ़ायदे के लिए काम करना चाहेगा। देखिए आप भी अगर किसी शोबा सहाफ़त में कोई बंदा आ रहा है, आप आ रहे हैं, तो आप अपने किसी न किसी मुस्तक़बिल के गोल को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहेंगे। उस हवाले से आपका तो अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन जहाँ पे आप गलत करेंगे, अगर आप पे कोई तनकीद करता है तो आपको उस तनकीद को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए और उस पर अपनी कोशिश करने की सलाह हो। देखिए अब अगर साफ़ी किसी सियासतदान या किसी माशरती बुराई के हवाले से कोई बात लिखता है, कोई ख़बर शाया करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि इसलाह हो। हम बाखुदा हमारा ये कभी नुक्ता नज़र नहीं रहा, हमारे प्रेस क्लब के साथियों का मैं ये इस हवाले से भी मैं चैलेंज करता रहता हूँ कि हमने किसी की पगड़ी कभी उछालने की कोशिश नहीं की, बिला वजह किसी पर तनकीद नहीं की। जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब हमारे, इससे पहले मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की है कि वो जब इक़्तिदार में थे, वो हमारे देखिए इस इलाके के, पूरी रियासत के वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, नुमाइंदे थे। उस हवाले से जब उनके कोई इक़दाम ऐसे सामने आते थे तो हम उन पर जायज़ तनकीद करते थे। उनको बुरा लगता था या अच्छा लगता था ये हमें नहीं पता, ना ही उनके फीडबैक हम तक पहुंचता था, लेकिन हमने अपना हक अदा किया है कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, या जिस तरह अभी बेरोज़गारी के हवाले से बात की है, कि उस हवाले से हमने आवाज़ बुलंद की, उस पर उन्होंने उस तरह काम नहीं किया। उन्होंने अपनी जगह काम किया होगा, लेकिन जिस तरह हम चाह रहे थे कि माशरे में बेहतरी आए, उस तरह उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा ये बता दें कि सहाफ़त ज़वाल का शिकार क्यों है, और क्या सहाफ़त के ज़वाल में साफ़ियों का किरदार भी शामिल है? क्योंकि देखा गया है कि कल की खबर एक दिन पहले साफ़ी खुद कई बार सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं, तो फिर कल बंदा दूसरा अफवाह तो नहीं पड़ेगा। इसमें आपने 2 सवाल कर दिए। पहले तो हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि हमारी जो इलाकाई सहाफ़त है ये ज़वाल पज़ीर क्यों है।
उसमें मैं जो समझता हूँ कि उसमें हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो है कि हमने अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अपनी क्वालिटी को बेहतर करने की सही। कोशिश नहीं की। यहाँ पर अब भी ये रिवाज चल रहा है। पहले तो ये रिवाज था कि अगर किसी को ओहदा नहीं मिलता था तो वो प्रेस क्लब छोड़ के जाता था, तो वो अपनी सदारत के लिए दो चार बंदे और जमा करके और वो अपनी सदारत कायम करके तो वो प्रेस क्लब कायम कर सही। लेता था। उस वक्त भी यही होता था कि एक या दो बंदे सिर्फ लिखने वाले होते थे और बाकी 10-11 बंदे भर्ती कर लिए जाते थे। सेम पोजीशन इस वक्त भी यही है। जो मुख्तलिफ हमारे जो धड़े बने हुए हैं, हमने कोशिश की, मुखलसाना कोशिश की। हमारे सरपरस्त आला आजी अदरीस साहब हैं जिन्होंने बड़ी डट के कोशिश की। तीनों प्रेस क्लब जो इस वक्त मौजूद हैं, यानी जो उस वक्त तीन थे, बशारत शहीद प्रेस क्लब था, आज़ाद प्रेस क्लब था और चकसवारी प्रेस क्लब था, इनको यकजा करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। लेकिन उसमें हमारा तो गैर मशरूत तौर पर हमने ऐलान किया कि जब हमें ये समझ आई कि हमारी इज़्ज़त इसी में है कि हम एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अपनी आवाज़ माशरे में अगर हम बेहतरी लाना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करें, आकाम बाला तक पहुँचाएँ। तो उसके लिए हमने बिला मशरूत जो है वो शमूलियत इख्तियार की। लेकिन चंद साथियों ने कुछ शराइत रखी जो दूसरे जो आपने चकसवारी प्रेस क्लब वाले थे उन्होंने ना मानी, जिस वजह से वो तकसीम पड़ी रही। उसमें अब जो अहम तो आपके सवाल था ना, उसमें सबसे अहम बात यह है कि हम लोग दावे और करते हैं और अमली काम और कर रहे होते हैं। मैं अगर इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि मैं किसी ऐसे शख्स को जो मेरिट पर नहीं आता मैं उसे प्रमोट नहीं करूँगा। देखिए, अगर साफ़ी अगर माशरे पे एक बंदा कहता है कि मैं गैर जानबदार तौर पर सहाफ़त करना चाहता हूँ, तो वो अगर किसी ऐसे शख्स को प्रमोट कर रहा है जिसमें टैलेंट नहीं है, सही। जिसमें कुछ ऐसी बुराइयां भी हैं जो माशरे के लिए बजाते खुद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, वो किस तरह उस बंदे को सपोर्ट कर रहा है, फिर उसको आगे लाने की कोशिश कर रहा है, उसको लिख के लिए भी दे रहा है, चीज़ें मुख्तलिफ अखबारात में शाया हो रही हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, आप जैसे टैलेंटेड लोग जो एफ ए या बी ए पढ़े हुए हैं या इससे भी ज़्यादा उनकी तालीम है, वो लोग उस प्रोफेशनल में उस वजह से नहीं आ रहे कि सीनियर लोग जो है उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है सही। और उनको दूसरे लोग, मुझ जैसे लोग प्रमोट करके उनके लिए लिख के उनको आगे सामने ला रहे हैं और दूसरों को हक मार रहे हैं। वो कैसे माशरे की फलाह के लिए काम कर सकता है? वो सही। दावेदार हो सकता है कि मैं माशरे में जो फलाह बहबूद कर रहा हूँ, जब मैं खुद एक अनटैलेंटेड बंदे को या मेरिट से हट कर किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे जो है ना दावा कर सकता हूँ मैं मेरिट पे लिखूँगा। और दूसरा जो आपका सवाल था, सॉरी वो क्या इसमें साफियों का नहीं, सोशल मीडिया के हवाले से आप सोशल मीडिया, देखिए ये एक चीज़ जो है, असल चीज़ ये होती है कि दुनिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी तरफ बढ़ रही है। जो दौर शुरू हो रहा है, ये जदीद दौर है, इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए। सही। देखिए, मैं ब्रेक नहीं करता एज ए साफ़ी में खबर एक्सीडेंट हो गया, जैसे ये कस आड़ा पे मुकाम पे आई है, स्किप बढ़ी है, सही। सुबह 7 बजे ये वाक़या हुआ है, मैं ब्रेक नहीं करता। इस वक्त हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, वो बेज़ाते खुद साफ़ी बना हुआ है, सही। उसने वो खबर करनी है। उस पर से देखें, अगर जैसे हमने अपने अपने पेज बनाए हुए हैं, हमारा अपना चकसौरी प्रेस क्लब का भी पेज है, अगर हम उस पर सही खबर ब्रेक नहीं करेंगे तो जो गैर मारूफ होती हैं या लोगों को साफ़ती रमूज़ का नहीं पता, उस तरह की खबरें गर्दिश करेंगी, वो माशरे के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इस हवाले से कि सोशल मीडिया का चूँकि इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है, इसको हम रोक ही नहीं सकते। इसलिए अब प्रिंट मीडिया जो है वो एंड जो है मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि अखबार छपेगा ज़रूर, इसमें ये नहीं है कि वो कोई सरकारी रिकॉर्ड के लिए जो है उसको रखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी हमारा असल में सिस्टम टोटल जो है ना वो तबाह है कि हमारा जो अदलिया है वो आज भी हमारा किसी एविडेंस को, सोशल मीडिया के एविडेंस को कबूल नहीं कर रहा। ना तो किसी वीडियो को कबूल किया जा रहा, वीडियो को कबूल करते हैं, ना इस तरह की कोई पिक्चर वगैरह को कबूल करते हैं। वो वही जो अखबारात के तराशे वगैरह होते हैं उनको करते हैं। इसलिए अखबार छपेंगे ज़रूर, उनकी रिकॉर्ड के लिए कापियाँ 10, 15, 20 कापियाँ रखी जाएंगी। लेकिन अब जो जैसे आपके वेब चैनल्स वगैरह आ रहे हैं या वेबसाइट्स बन रही हैं न्यूज़ की, वो आगे जाएंगे और दौर इनका आ रहा है। इससे हो सकता है अगले आने वाले 1-2 साल में इससे भी ज़्यादा तब्दीली आ जाए। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इस वजह से सहाफ़त जो है वो ज़वाल का शुबा है या शक है, तो वो इसको निकाल दें। हाँ, ये है कि हमें इसमें बेहतरी लानी चाहिए, एथेंटिक जो ख़बरें होनी चाहिए, ऐसे चैनल्स बनने चाहिए, ऐसे पेजेस होने चाहिए जिनको लोग खोलें कि इन पे जो खबर होगी वो दुरुस्त खबर होगी। सही। अच्छा, ये बता दें आखिर में पैगाम क्या देंगे आप सहाफ़ियों को, और बिलखसूस जो नए लोग सहाफ़त में आ रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए? सहाफ़ियों के लिए तो मैं यही जो हमारे ख़ास तौर पे अगर इलाकाई अब बात आ जाए तो उसमें तो यही मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा कि देखें, हमारी इज़्ज़त तभी बन सकती है जब हम एक प्लेटफार्म से चाहे माशरे के लिए जद्दोजहद करें, चाहे अपनी ज़ात के लिए जद्दोजहद करें, दोनों चीज़ें हैं।
क्योंकि जो अभी तक चल रहा है, कोई माने ना माने, अपनी अपनी हमने दुकानदारी बनाई हुई है, जदोजहद वहाँ पे कर रहे हैं। देखिए हमने अगर कुर्बानी दी है तो किसी वजह से दी है, सही। हम लिख भी रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं एक ख़बर ब्रेक करता हूँ किसी माशरती बुराई के हवाले से, वही शख्स उठ के, उसके पास पैसा, वो दूसरे प्रेस क्लब में जाता है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मेरी खबर की वैल्यू ख़त्म हो जाती सही है। बात। अगर हम वाकई दिल से ये चाहते हैं कि हम कि किसी माशरे में या इस चकसवारी में ही अपने माशरे में लोगों को जो है वो उनकी फलाह बहबूद करना चाहते हैं, उनके मसाइल को आगे लेके जाना चाहते हैं या मसाइल का हल चाहते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हम एक प्लेटफार्म से अपनी जदोजहद का आगाज़ करें। रहेगी बात आपकी नौजवान जो साथी हैं, हमने तो कभी भी, मेरा साथियों से भी है और इंशाअल्लाह ताला राजा निसार साहब हमारे मौजूद हैं, हमने कोशिश की है कि चकसवारी प्रेस क्लब में जो अपना की जो मेंबरशिप देने का तरीक़ाकार था उससे इख्तलाफ करते हुए थोड़ा सा बेहतरी लाए हैं कि कोशिश करें कि हम किसी पे दरवाजे बंद नहीं कर रहे, कि जो भी नया दोस्त हमारा, कोई भाई जो भी इस शोबे में अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो उसको एज ए जो है ना पेशा वाराना तौर पर इसको अपनाना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उसके लिए जो रहनुमाई हमसे मुमकिन हो सके हम करना चाहेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ अबद हुसैन चौधरी साहब, जो कि साबिक सदर हैं प्रेस क्लब चकसवारी के। आप हमारे सवालों के बड़े तफसील के साथ जवाब दे रहे थे सर। एक बार फिर शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।